अ, आज हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो चैप्टर है इसकी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसकी आज हम इसकी ड्रग्स जो है उसकी स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये आपका सिलेबस है डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। इसके अंदर आपको ये बहुत सारी ड्रग्स इसके अंदर मेंशन हैं, लेकिन आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्स उन ड्रग्स के करने हैं जिनके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है। इसके अंदर ऊपर स्पेशली ये बात लिखी गई है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली दोज कंपाउंड मार्क्ड विद एस्टेरिक्स। तो इसका मतलब जिन ड्रग्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है उनके ही स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से याद करने हैं, उन्हीं के ही स्ट्रक्चर्स आपसे मतलब पेपर में पूछे जाएंगे। बाकी जितने भी ड्रग्स हैं उनकी सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़, यूज़, स्टोरेज वो सब कुछ स्टडी करना है। तो सबसे पहली जो ड्रग है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट चैप्टर की, उसके अंदर सबसे पहली जो ड्रग है वो है प्रोफ्लेविन। प्रोफ्लेविन का जो है ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सबसे पहले 3 बेंजीन रिंग्स को बनाएंगे, उनको कंप्लीट करेंगे उनके अंदर, और उसके बाद 3 और 6 नंबर के ऊपर 2 अमीनो ग्रुप्स को अटैच किया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसकी जो नंबरिंग है वो यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे अभी जो हम इसके बाद की जो ड्रग्स पढ़ेंगे उनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको अभी आज तो करवाऊँगी, आपको लर्न सिर्फ उन्हीं के करने हैं जिनके ऊपर स्टार मार्क है, और प्रोफ्लेविन के ऊपर स्टार है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो 3 6, इन दोनों के ऊपर अमीनो ग्रुप ऐड होने की वजह से ये हो गया डाई अमीनो, और ये जो बेसिक रिंग है ये एक्रिडीन की रिंग है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया 3 6 डाई अमीनो एक्रिडीन, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसी का ये नाम रखा गया है। और इसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले इसका हम कलर स्टडी करेंगे। कलर इसका होता है ऑरेंज रेड से लेके ब्राउनिश रेड तक। ऑर्डर, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। सोल्यूबिलिटी जो है ये पानी के अंदर और इथेनॉल के अंदर सोल्यूबल है, लेकिन बेंजीन और ईथर के अंदर इनसोल्यूबल है। इसको ये जो है पानी और सिर्फ इथेनॉल के अंदर घुलती है, बाकी चीज़ों के अंदर ये घुलनशील नहीं है। उसके बाद है इसकी स्टोरेज। इसको जब हम स्टोर करेंगे तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर, और एक ऐसे कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे जिसके ऊपर लाइट का कोई असर नहीं हो। अगर हम उसको बाहर भी या कहीं पे भी रखें तो उसके ऊपर अगर कोई लाइट पड़ रही है तो उससे वो जो हमारी ड्रग है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है इसका यूज़। इसको हम टॉपिकल एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। टॉपिकल का मतलब होता है कि सिर्फ जो हम अपनी स्किन के ऊपर, मतलब बाहर के जो ऑर्गन्स हैं, बाहर जो स्किन है उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पे यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ यूज्ड इन लोकल इन्फेक्टेड वुंड्स ऑफ ईयर, माउथ एंड थ्रोट। जो आपकी अगर ईयर, माउथ और थ्रोट के अंदर अगर किसी तरह की कोई चोट लगी है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए, उसको एंटीसेप्टिक, उसको किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से बचाने के लिए हम प्रोफ्लेविन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है एक्रीफ्लेविन। एक्रीफ्लेविन का स्ट्रक्चर आपको नहीं करना है, फिर भी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर आपकी उसके अकॉर्डिंग, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसका स्ट्रक्चर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका वैसे तो वही सेम ही है जो हमने अभी किया था प्रोफ्लेविन का, लेकिन इसके अंदर चेंज क्या है, इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, और ये जो अमीनो ग्रुप था इसके अंदर NH3 जो था उसको एक H हट के उसकी जगह क्लोरीन ऐड हो गया है। तो इसका नाम क्या है 3636 डाई अमीनो 10 मिथाइल एक्रिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। प्रॉपर्टीज़ है इसकी, कलर डीप ऑरेंज कलर का, स्मेल कोई भी नहीं है, सोल्यूबिलिटी पानी के अंदर सोल्यूबल है, इथर और क्लोरोफॉर्म के अंदर ये सोल्यूबल नहीं है। स्टोरेज एयर टाइट कंटेनर है, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर हम इसको स्टोर करना ज़रूरी है। यूज़ मेनली तो इसका वही एंटीसेप्टिक, अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मेन इसका यूज़ एंटीसेप्टिक ही है, और इसके अलावा हम इसको जितने भी हमारे घाव हो जाते हैं या कहीं जलने का निशान है स्किन के ऊपर, अगर कहीं जलने की वजह से कोई चोट लगी है तो वहाँ पे भी हम एक्रीफ्लेविन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारी जो है वो है क्लोरोक्रिसोल। क्लोरोक्रिसोल का स्ट्रक्चर आपको करना है, ये भी स्टार मार्किंग वाली ड्रग है। तो इसके अंदर ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो फिनोल का ये बेसिक जो रिंग है वो फिनोल की है,
और एक 3 नंबर पे यहाँ पे ये 3 नंबर है, यहाँ पे इसका मिथाइल ग्रुप लगेगा और 4 नंबर पे क्लोरो लगेगा। तो इसकी यहाँ से क्लासिफिकेशन वो नंबरिंग शुरू होगी, OH से इसकी नंबरिंग शुरू होगी। OH के ऊपर फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इसका ये 2 नंबर, 2 तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो इसका नाम जो इजी है वो आप ये वाला लर्न कर सकते हो। ये है इसका अंदर 4 क्लोरो 3 मिथाइल, और ये बेसिक रिंग जो है वो फिनोल की है। 4 क्लोरो 3 मिथाइल फिनोल जो है इसका, ये इसका IUPAC नेम है। मेन इसका ये जो है, मैं आपको थोड़ा सा इसका वो भी बताती हूँ कैसे ये काम क्या करती है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। तो ये क्या करती है, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कोएगुलेट कर देती है। मतलब जो अगर किसी का प्रोटीन अगर ख़त्म हो जाएगा बॉडी से तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। तो ये इसका मेन इसका मैकेनिज्म है, ये प्रोटीन को एगुलेशन कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाता है, उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। उसके बाद हम इसकी करेंगे प्रॉपर्टीज़। कलर है इसका कलरलेस, ऑर्डर फिनोलिक ऑर्डर, सोल्यूबिलिटी है सोल्यूबल पानी के अंदर सोल्यूबल है, बहुत ही थोड़ी सी सोल्यूबल इथेनॉल के अंदर भी है, और बेंजीन के अंदर फ्रीली सोल्यूबल है, मतलब जैसे ही डालेंगे वो साथ के साथ घुल जाएगी। स्टोरेज सेम ही है, टाइटली क्लोज कंटेनर और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। यूज़ है इसका 0.2 कंसनट्रेशन अगर हम इसकी लेते हैं, मतलब 0.2% अगर इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो हम उसको स्टेरलाइजेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिसाइड के लिए। बैक्टीरिसाइड होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, और हम इसको पेस्ट और क्रीम के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पेस्ट और क्रीम जो है काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट ड्रग है क्लोरोऑक्सीलिनॉल। इसका स्ट्रक्चर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसके अंदर स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी नंबरिंग है, ये 4 क्लोरो 4 नंबर पे इसके क्लोरो ऐड है, 3 और 5 नंबर पे इसके मिथाइल है। 2 मिथाइल होने की वजह से ये डाईमिथाइल हो गया। तो 4 क्लोरो 3 5 डाईमिथाइल फिनोल की ये बेसिक रिंग है, इसलिए इसका नाम 4 क्लोरो 3 5 डाईमिथाइल फिनोल है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ मेनली वाइट या क्रीम कलर का ये इसका क्रिस्टल्स होते हैं, सोल्यूबल पानी के अंदर है, इथेनॉल के अंदर फ्रीली सोल्यूबल है। ऑर्डर फिनोलिक ऑर्डर, फिनोलिक ऑर्डर का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी इसकी, जैसे एक अल्कोहल की होती है वैसी एक इसकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 114 से लेके 116 डिग्री सेल्सियस तक। स्टोरेज जो है इसको हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर हम इसको स्टोर करते हैं। यूज़ मेन तो इसका सिंपल जो अपने को पता ही है, एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक चैप्टर के अंदर हम इसको रीड कर रहे हैं तो ये एंटीसेप्टिक तो है ही है। और ये इसका एक मेजर एक और नई जो इसका एक और यूज़ है वो है कि जो हम डेटॉल यूज़ करते हैं घरों के अंदर, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सोप हो, उसके अंदर ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो इसी की होती है। और हम इसके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, जो सर्जरी के टाइम पे जितने भी फोर्सेप्स सीजर्स जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब उनकी डिसइंफेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ करते हैं।